ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको शिव महापुराण की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। पूरे सावन के महीने शिव पुराण की इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ। कुछ समय बाद दक्ष को पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बनाया गया। इससे दक्ष में अभिमान आ गया। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक यज्ञ में भगवान शिव द्वारा खुद को प्रणाम न करने पर दक्ष ने उन्हें अनेक अपशब्द कहे। दक्ष ने शिव को श्राप दिया कि उन्हें देव यज्ञ में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। यह सुनकर नंदी ने भी दक्ष को श्राप दिया कि जिस मोह से वह शिव निंदा कर रहा है वह बकरे का हो जाएगा। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, पर अभिमानी दक्ष ने भगवान शिव को उस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। किसी तरह सती को यह पता चला तो उन्होंने शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। यानी दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की रचना की, यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन उसने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब वो माता पार्वती को यज्ञ के बारे में पता चला, माता सती ने भगवान शिव से जाने की अनुमति मांगी। पहले तो शिव ने उन्हें समझाया, पर जब वे नहीं मानी तो उन्होंने सती को वहां जाने की अनुमति दे दी। माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष ने उनसे आंखें फेर ली। माता सती यज्ञ में शिव का भागना देखकर रुष्ट हो गई और सभी को बुरा भला कहने लगी। जब माता सती ने देखा कि यज्ञ की आहुतियाँ पड़ रही हैं, सभी देवताओं के नाम से आहुति दी जा रही है, लेकिन उस यज्ञ में भगवान शिव के नाम से आहुति नहीं दी गई, यह सुनकर के माता पार्वती ने सभी से भला बुरा कहा। यह सुनकर दक्ष ने भी शिव निंदा प्रारंभ कर दी। यह सुनकर सती माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब माता सती ने सभी से कहा, उस समय दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की कई प्रकार से निंदा की। यह निंदा सुनकर के माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने किसी का अनिष्ट नहीं किया, क्योंकि उनके पिता का घर था। इसलिए उन्होंने अपने ही शरीर को भस्म कर लिया। अपने शरीर को वहीं योग अग्नि के द्वारा शरीर को भस्म कर लिया। यह देखकर शिव के गणों ने दक्ष पर हमला कर दिया, पर देवताओं ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। वे शिव के पास गए और सारी घटना कह सुनाई। जब माता सती ने अपना शरीर भस्म किया, उस समय जितने भी शिवगण वहाँ थे उन्होंने दक्ष प्रजापति पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वहाँ पर सभी देवता उपस्थित थे। दक्ष के आदेश पर सभी देवताओं ने भगवान शिव के गढ़ों को परास्त कर दिया। भगवान शिव के गढ़ परास्त होकर के भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान शिव को संपूर्ण घटना जैसे हुई थी तैसे की तैसे सुना दी। यह घटना सुनकर के भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़कर जमीन पर मारा, जिससे वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। शिव ने उन दोनों को दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दी। भगवान शिव ने जब सुना कि माता सती ने अपना शरीर भस्म कर लिया है और जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने अनेकों अपशब्द कहे थे, यह सुनकर के भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर के अपनी जटा उखाड़ कर के जमीन पर दे मारी। उस जटा से महाकाली और वीरभद्र उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने कहा कि हे काली, वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो और उसका सिर काट दो। जिसने जैसा उपास उड़ाया था उसी प्रकार से उनको दंड दो। इस प्रकार से आज्ञा पाकर उन्होंने पल भर में ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला और वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ कुंड में फेंक दिया। जिसने जैसा उपास उड़ाया था उसी प्रकार से उन्होंने देवताओं को दंड दिया। शुक्राचार्य की दाढ़ी मूंछ उखाड़ ली, पूषा के दांत तोड़ दिए। इसी प्रकार से सभी को दंड दिया। यह देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया और उन्होंने शिव स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति उन्होंने
सभी को जीवन दान दिया और दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाकर उसे भी जीवित कर दिया। बाद में शिव की अनुमति से दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया। अपनी प्रिय पत्नी के शव को लेकर शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। भगवान शिव की यह दशा देख कर के पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान शिव की शोक अग्नि के द्वारा सभी व्याकुल हो गए। यह देखकर देवता सभी परेशान हुए। उनके प्रताप से सारी सृष्टि जलने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। तब सती का पूरा शरीर कट कर गिर गया तो भगवान बहुत दुखी हुए और कैलाश पर्वत पर जाकर के उन्होंने एकांत में समाधि ले ली। इस प्रकार से 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। जब से माता पार्वती ने दूसरा जन्म धारण किया, हिमाचल के घर पार्वती का जन्म लिया, तब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म से उनके घर में सुख और संपत्ति छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे हिमाचल के घर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर वे हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इनमें जो 2-4 अवगुण हैं वे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, इसका पति भस्म रमाने वाला, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देव ऋषि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव में हैं। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुण में बदल जाएंगे। जो भी दोष इनके भाग में लिखा है वह बदल जाएगा और सौभाग्य में बदल जाएंगे। लेकिन शिव के अलावा किसी और से विवाह इनका नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी कन्या तप करे, शिव जी की तपस्या करे तो किस्मत बदल सकती है। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिए, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैना का गला भराया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है कि जो नारद जी ने कहा है तू उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला होगा। इसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या करने चली गईं। माता पार्वती ने बड़ा कठोर तप किया, जिससे सावन के महीने में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के माता पार्वती को वरदान दिया। इस कथा के श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम